शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत ही रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमने खैर स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 का, जिसमें हमें कुछ इस तरह से टेबल दिया गया है, ठीक है। क्लास ग्रुप्स भी बताए गए हैं और उसके बाद उसकी फ्रिक्वेंसीज भी बताई गई हैं, ठीक है। ये बेसिकली क्लास ग्रुप में 0 और 9 तक दिया गया है। तो पहले बेसिकली हमने चेक करना है इसका इंटरवल कितना है, ठीक है। और उसके बाद ये मार्क्स दिए गए हैं, हमने कंप्यूट करना है अर्थमेटिक्स मीन बाय डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड। अब हमें दोनों मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। अब पहले तो ज़रा देख लेते हैं क्लास इंटरवल हमारा क्या है, ठीक है। क्लास इंटरवल जो है, ठीक है, पहले अब 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये क्लास इंटरवल तो हमारा क्लियर हो चुका है, ये 10 तक। अब यहाँ पे हमने क्लास लिख लिया है, ठीक है। अब मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन करने की कोशिश की है, अब मैंने इसको सॉल्व करने की कोशिश की है, ठीक है। ये दो पॉइंट्स तो मुझे ऑलरेडी दिए गए हैं, क्लास भी दी गई है, ठीक है, ग्रुप भी, और एफ मतलब फ्रिक्वेंसी भी दी गई है। खैर इसमें नहीं, अब मुझे जो देखना है डायरेक्ट मेथड में, आपको पता है एक तो आपका मिड पॉइंट का होना ज़रूरी है, एक आपका फ्रिक्वेंसी और क्लास, ये दोनों का होना ज़रूरी है। मिड पॉइंट का आंसर और फ्रिक्वेंसी का, जो कि एफ एक्स बाद में मल्टीप्लाई हो जाता है। सो स्टूडेंट, मिड पॉइंट तो मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ कि आपने 9 में प्लस कर देना है, 0/2 आ गया, इज इक्वल टू 4.5 आ गया। देन आपने 10 में प्लस 19 कर देना बाय 2, आपको 14.5 आ गया। अब मैंने इनका आंसर नहीं लिखा, लेकिन डायरेक्ट इनको आंसर कर दिया है। आपको बता दिया है कि इन दोनों को प्लस करके उस पर डिवाइड करने के बाद ये आंसर आता है। मिड पॉइंट्स आपका ये क्लियर हो गया। 40 को प्लस 49 से करेंगे 44.5 आ गया, ठीक है। 50 को प्लस 59 से करेंगे 54.5 आ गया। 60 को प्लस 69 से करेंगे तो 64.5 आ गया। तो स्टूडेंट्स, अब ये जो हमारे लिए है, ये एक्स की वैल्यू बन गई है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी तो ऑलरेडी है हमारे पास, तो अब हम क्या करेंगे, एफ एक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। सो मल्टीप्लाई हम किस तरह करेंगे, 4.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ तो 9 आ गया। 10 को मल्टीप्लाई जब हम करेंगे किसके साथ, 14, यहाँ पे मैंने वैसे डॉट्स लगा दिया, इसका भी मतलब मल्टीप्लिकेशन है। खैर आप पॉइंट ना समझ लीजिएगा, ये मल्टीप्लिकेशन का है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 14.5 के साथ करेंगे 14.5, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। देन आप क्या करेंगे, 24.5 मल्टीप्लाई 5 के साथ, तो ये हमारे पास ये आंसर आ गया। 34.5 मल्टीप्लाई 9 के साथ, तो ये, अब ये इन सबको आपने प्लस कर देना है, ठीक है। और एक और चीज़ है, यहाँ पे किसी के साथ माइनस का साइन नहीं है, क्यों नहीं है, तो सारे ये प्लस होंगे। तो हमारे पास ये 1300 आ गया। तो स्टूडेंट, पहले तो हम करेंगे बाय डायरेक्ट मेथड, ठीक है, जिसमें हमें क्या चाहिए होता है, सिग्मा एफ इज इक्वल टू 14 है, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 13, ठीक है। अब ये फॉर्मूला पुट करेंगे, फॉर्मूले में हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, तो हमारा आंसर जो है 32.5। क्लियर हो गया आपका? ये मैंने इधर डिवाइड भी किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे बाय इनडायरेक्ट एंड शॉर्टकट मेथड, ठीक है। तो शॉर्टकट मेथड में दो फॉर्मूलाज यूज़ होते हैं, मतलब इनको शॉर्टकट भी कह सकते हैं, बाय इनडायरेक्ट भी कह सकते हैं। अब क्लास फ्रिक्वेंसी एक्स की वैल्यू हमें वही जाएगी, लेकिन जो हमारे लिए नई चीज़ें होंगी, एक तो डेविएशन होगी, यू की वैल्यू होगी, एफ डी होगी, एफ यू होगी। पहले हम ज़रा देख लेते हैं डी, ठीक है। डी का मतलब होता है एक्स में से -a कर देनी है आपने वैल्यू। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये सवाल ये है हमारा कि ए की वैल्यू क्या है, ठीक है। अब ये मैंने नीचे लिख दिया है, ए की वैल्यू हम लेट कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अज्यूम बेसिकली क्या होती है, जो खुद से बनाई गई वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। 34.5, ठीक है, मैंने इसी में से ले ली 34.5, मतलब ये मेरे मिड में से ये वैल्यू। सो ए, अब इसमें से हमने x की वैल्यू को माइनस करना है, तो x की वैल्यू मैं आपको बता चुकी हूँ, मिड पॉइंट वाली ही x की वैल्यू है, ठीक है। क्या करेंगे, 4.5, ठीक है, माइनस कर देंगे, -13 आ गया। 13 4.5 है, तो इज इक्वल टू -20 आ गया, ठीक है। 34.5 में से माइनस करेंगे 24.5, -10 आ गया। तो इन दोनों में से माइनस कर देंगे तो 0 आ गया। अब ये 34.5 में से -44.5 करेंगे तो 10 आ गया। दैन 34.5 में से माइनस करेंगे 54.5 को, तो 20 आ गया। तो 64 में से वो 30 आ गया, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया x -a की वैल्यू। क्लियर हो गया, ये डेविएशन हो गया। अब u में से, अब हमने बेसिकली फॉर्मूला क्या पढ़ा था, आप लोगों को याद होगा, ठीक है। u इक्वल का साइन x की वैल्यू में से -a कर देना और बाय h, ठीक है। अच्छा,
अब ये एज क्या है हमारे पास, ठीक है, एज बेसिकली हमारा क्लास इंटरवल है। अब क्लास इंटरवल हम बता चुके हैं, हमारा 10 तक बनता है, स्टार्ट में ही हमने क्वेश्चन में कर लिया था, 0 से 9 तक की वैल्यू 10 तक बन रही है। सो ये 10 वो वाला 10 है, ठीक है। अब 10 जो है ये 30 मतलब यू एक्स माइनस ए की वैल्यू ये आई है ना, तो -30 को डिवाइड करेंगे अब 10 के साथ तो -3 आ जाएगा। 10 को 2 के साथ डिवाइड 20 के साथ डिवाइड करेंगे 2 आ गया। 10 1 ज़ा 10 आ गया, सो 0 आ गया, 1 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया। सो ये हमारे पास u की वैल्यू आ गई। अब एफ डी का मतलब है कि f की वैल्यू को लेके और d की वैल्यू इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना, मतलब इनके आंसर्स को। f की वैल्यू तो हमारे पास 2 है, अब ये d की वैल्यू। तो आप ये इस तरह कोशिश किया करें, क्योंकि समटाइम इस तरह होता है कि बंदा कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। और जिस तरह ये मैं हो गई थी बल्कि इनफैक्ट यहाँ पे, ठीक है। तो कोशिश ये करनी है कि आपने वो वैल्यू जो आपको दी गई है, ठीक है, मिड में बहुत सी ऐसी वैल्यूज़ आती हैं, मतलब एफ और डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी। अब एफ यहाँ पे है और देन डी यहाँ पे है, ठीक है, ये मिड वाली वैल्यू है, ये कंफ्यूज करे तो यहाँ पे अपना बॉल पेन रख लीजिए, ठीक है। बॉल पेन रखने के बाद ये कोई भी चीज़ ले लीजिए, स्केल ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। अब 30 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, 16 आ गया। देन 20 को 10 के साथ करेंगे -200 आ गया। फिर 10 को 5 के साथ करेंगे -50 आ गया। फिर 9 को 0 के साथ करेंगे तो 0 आ गया। देन 1 को 6 के सॉरी ये देखिए फिर मैं कंफ्यूज हो गई ना, 10 को 6 के साथ करेंगे 16 आ गया। देन 20 को 7 के साथ करेंगे तो क्या आ गया, 140 आ गया। फिर 30 को आप करेंगे 1 के साथ तो 30 आ गया। सो ये क्लियर हो गया। अब हमें करना है एफ और यू की वैल्यू लेनी है, ठीक है। एफ है तो ये ज़रा मिड वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू को हाइड कर लीजिए, ठीक है। एफ की वैल्यू को ले लीजिएगा, ठीक है। अब ये 3 को 2 के साथ करेंगे 6 आ गया। फिर 2 को 10 के साथ करेंगे 20 आ गया। 1 को 5 के साथ करेंगे -5 आ गया। देन 9 को 0 के साथ करेंगे 0 आ गया। फिर 6 को 1 के साथ करेंगे 6 आ गया। और उसके बाद 7 को 2 के साथ करेंगे 14 आ गया। 1 को 3 के साथ करेंगे 3 आ गया। सो स्टूडेंट्स अब मेरी ज़रा बात सुनिएगा, ये एफ डी और एफ यू बेसिकली इनका मतलब होता है ये आपस में मल्टीप्लिकेशन होती है, ठीक है, जिसको हम प्रोडक्ट्स भी बोल सकते हैं। सो अब हम क्या करेंगे, पहले तो हम लगाएंगे a प्लस, ठीक है, सिग्मा एफ डी बाई एफ का फॉर्मूला। अब सॉरी पहले तो ज़रा हमने प्रोसीजर कंप्लीट ही नहीं किया। एफ यू है, इनकी वैल्यूज़ को जो टोटल हो रही है टोटल कर दीजिए, मतलब प्लस हो रही है प्लस कर दीजिए, माइनस हो रही है माइनस कर दीजिए। देन आप क्या करेंगे, अब इधर देखिएगा, इसको भी आप इसी तरह के सबको प्लस या माइनस कर दीजिए। देन इसको भी एफ को भी हम कर लीजिए -40, क्योंकि हमें ये 3 ही वैल्यूज़ रिक्वायर्ड है। तो अब हम क्या करेंगे, 34.5 ए की वैल्यू थी, एफ डी की वैल्यू क्या थी हमारे पास 18 थी बाई 14, 4 2 ज़ार 8, 0 0 से कैंसिल हो गया माइनस, ठीक है, ये आ गया 32.5, ये हमारा आंसर आ गया। देन नेक्स्ट फॉर्मूले में क्या है, एज की जगह हम 10 लगा देंगे क्योंकि हमें पता है 10 कहाँ से आया। फिर वही इसका माइनस करने के बाद, अच्छा अब यहाँ पे ना ये एक चीज़ देखिएगा, वो कुछ लोग तो बहुत डायरेक्ट कर लेते हैं, जैसा कि ये देखिए 8 है 40 है मल्टीप्लाई 10 है, ठीक है, 10 4 ज़ार 14, ये भी कर सकते हैं 4 2 ज़ार 8, मतलब वही चीज़ आ गई, ठीक है। देन अच्छा यहाँ पे ये कंसीडर कीजिएगा, यहाँ पे प्लस है बाय मिस्टेक, यहाँ पे माइनस लग गया, तो ये ऊपर वाली वैल्यू के साथ माइनस है, प्लस माइनस। स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गया बाय इनडायरेक्ट एंड शॉर्टकट मेथड से, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमने ये 2 ही मेथड्स फाइंड आउट करने थे। सो ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में इस तरह हमें डाटा दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे कंपेयर करवाया है कि एजेस ऑफ अ चिल्ड्रन इन अ स्कूल, कंप्यूट द मीन एज बाय डायरेक्ट एंड शॉर्टकट मेथड टेकिंग एनी प्रोविजनल मीन, ठीक है, ओके। अच्छा अब इस पर हमें एज्यूम करनी पड़ेगी वैल्यू, ठीक है। एज्यूम प्रोविजनल मीन का मतलब यही होता है कि किसी चीज़ को आप एज्यूम कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक और हमें ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन बन रहा है, क्योंकि कंप्यूट ज्योमेट्रिक मीन है, हार्मोनिक मीन है, ठीक है, इनको भी फाइंड आउट करेंगे। पहले तो हम वैसे ही करेंगे, देन हमारे लिए ये दोनों ही चीज़ें हैं, उसको फिर उसी के अकॉर्डिंग समझेंगे, पहले वैसे ही करेंगे, ठीक है, जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है। अब यहाँ पे देखिएगा मैंने इस तरह करके लिख दिया है, पहले मैंने लिख दिया बाय डायरेक्ट मेथड से मैंने किया है, और एज्यूम वैल्यू ए इज इक्वल टू 8 है, क्योंकि ऑलरेडी हमें दे दी गई है। अब क्लास है, अब यहाँ पे देखिएगा क्लास भी दे दी गई है, फ्रीक्वेंसी भी दे दी गई है, मिड पॉइंट्स और एफ एक्स, ये 2 चीज़ें हमने लिखनी है, ठीक है, वही डायरेक्ट मेथड में जो होता है, ठीक है। एक चीज़ आप याद रखिएगा, जब भी आप डायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे तो इसमें आपने 2 चीज़ें लिखनी है, मिड पॉइंट लिखना है और एफ एक्स लिखना है, ठीक है, क्लियर हो गया।
तो ये दो चीज़ें अगर आपको बेसिकली याद होंगी फिर कोई मसला नहीं है। सो अब हमने क्लास लिख ली है। अब क्लास का इंटरवल करने के लिए हमें ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि हमें एज्यूम वैल्यू 8 दे दी गई है। खैर जब क्लास का इंटरवल एज की बारी आएगी देन हम कर लेंगे। अभी फ़िलहाल हम सिंपल सी चीज़ करेंगे, ठीक है, जो कि हमें क्वेश्चन रिक्वायर्ड है। अब हम क्या करेंगे, 4 में +6 कर देंगे 2, 5 आ गया। 7 में +9 कर देंगे 2 आ गया, सो 8, ठीक है, डिवाइड कर देंगे। अब मैंने डायरेक्ट किया, आप भी कर लीजिएगा। खैर अब ये एफ है, ठीक है, अब ये दोनों साथ साथ ही हैं। 5 और 10 को मल्टीप्लाई किया 50, 8 को 20 के साथ किया 160, 13 को 11 के साथ किया 143 एंड 7 को किया 14 के साथ 98। सो स्टूडेंट्स ये अब हमारा बाय डायरेक्ट मेथड आ गया। कौन सा, ये सारा, ठीक है। सो एफ और एफ की वैल्यू जो है हमने पुट कर दी है 9.02 हमारे पास आंसर आ गया इनको डिवाइड करने के बाद बाय डायरेक्ट मेथड में, ठीक है। अब बाय शॉर्टकट मेथड में हमारे पास ये तीनों तो प्रीवियस मतलब वो ग्रुप डाटा से ही ली गई हैं, जो हमें पीछे हमने बनाया कॉलम। खैर अब ये तीन जो चीज़ें हैं 4 हमारे लिए, ठीक है। अब इन डायरेक्ट मेथड में एक डी का यूज़ होना है, एक यू की वैल्यू है एफ डी और एफ यू। खैर स्टूडेंट्स ये तो 5, 8, 11, 14 ये तो हमारी पीछे ही वैल्यू थी, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब हमने डी एक्स की वैल्यू जो हमारे लेट की गई है, जो हमें हिंट में दी गई थी, वही वैल्यू रखेंगे। 8 में से 5 गया -3, तो यहाँ पे -3 मेंशन कर दीजिएगा। 8 में से 8 0, 8 में से 11 में से 8 को माइनस किया 3 एंड 14 में से 8 को माइनस किया 6 आ गया। अब इनको डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिवाइड किस पे करेंगे, x - a की वैल्यू को एज के साथ। अब ये 3 कैसे आया, अब ये चीज़ ज़रा समझिएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि क्लास इंटरवल जो है मैं बताऊंगी। अब ये देखिए 4 और 6 है, ठीक है। अब यहाँ पे 4 आल्सो इंक्लूड, ठीक है, 4 एंड 5 6, तो क्लास इंटरवल इसका कितना बना 3। सो एज की वैल्यू 3 बन रही है, ठीक है। 3 1 ज़ार 3, सो 0 और 3 है, 0 आ गया। 3 1 ज़ार 3, ठीक है, और उसके बाद 3 2 ज़ार 6। क्लियर हो गया स्टूडेंट। एफ़ और डी की वैल्यू को लेंगे। एफ़ की वैल्यू हमारे पास ये है 10 है और डी की वैल्यू 3 है। 10 3 ज़ार 13, अब इसको मैं मिड में रख दूंगी। 10 3 ज़ार 13, 20 0, ठीक है। 13 को 3 के साथ, फिर 7 को 6 के साथ, ये 39 और 42 आ गए। सो अब क्या है, 10 - 1 है, 10 आ गया। 20 0 0, 13 1 13, 7 2 ज़ार 14। सो अब ये हमारे पास वैल्यू आ गई बाय इनडायरेक्ट मेथड की, तो दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं। आप यहाँ पे ना इस तरह कीजिए करें, यहाँ पे टोटल लिख लिया करें, ताकि ये जब टोटल हो रही है ना वैल्यूज़ पता लग जाए चेकर्स को भी, ठीक है, कि ये टोटल की है वैल्यू। सो अब हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने वैल्यू को पुट किया। वैल्यू को पुट करने के बाद मैंने क्या किया, ए प्लस है, ठीक है। एफ डी की वैल्यू लूँगी 51/50, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम में हमारे 450 और 50 आ गया, 9.02 ये आ गई वैल्यू। अब सेकंड जो हमारा फॉर्मूला है उसमें भी सेम पुट करेंगे। 7 3 ज़ार 51, ठीक है। सो 400 में से हम 50 को प्लस कर देंगे, सो 450 आ गया 50, सो 9.02 वैल्यू आ गई। तो अब जो है मेन चीज़ हमारी है, ठीक है, वो क्या, अब बाय ज्योमेट्रिक मीन्स में है। मैंने आपको कहा था कि जब हम करेंगे तो इसको देखेंगे। खैर ज्योमेट्रिक मीन्स में भी आपको 2 फार्मूलाज लिखने पड़ेंगे, ठीक है। सो अब फार्मूला यूजिंग लॉगरिथम्स, ठीक है। अब लॉगरिथम्स बेसिकली ये चीज़ है कि हमें मतलब लॉगरिथम का थोड़ा लेना पड़ेगा सपोर्ट, क्योंकि यहाँ पे इसमें फार्मूला यही है, log x बाय n, एंटी लॉग आ गया। देन क्या है, अच्छा अब यहाँ पे अनग्रुप डाटा के लिए, ग्रुप डाटा के लिए, ठीक है। तो अब ये ज़रा देखिएगा कि ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा की मैंने आपको भी पीछे कल मैंने डेफिनेशन बताई थी। ग्रुप डाटा बेसिकली क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस होती है, ठीक है, और अनग्रुप डाटा में नहीं होता। खैर चले, अब ये आ गई है हार्मोनिक मीन्स के लिए। आपको ये देखिए, रेफर टू द वैल्यू ऑब्टेन बाय है, इसमें रेसिप्रोकल का चक्कर होता है, ठीक है। वैल्यूज़ को मतलब फॉर अनग्रुप डाटा के लिए होता है और ये ग्रुप डाटा के लिए होता है, ठीक है। सो हमारा ये फॉर्मूला होगा। तो अब ये देखिएगा ज़रा, ज्योमेट्रिक मीन्स में अब आपने याद रखना है, ज्योमेट्रिक मीन्स में क्लास होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। अच्छा एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, क्लास, फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट तो तीनों में लाजमी आएंगे, ये हमारे लिए नई बात नहीं। अब ये log x का क्या मतलब है, ठीक है, 0.6। log x का बेसिकली मतलब ये है, आपने x की वैल्यू मैंने 5 बताई थी आपको, ये मिड पॉइंट वाली x की वैल्यू को आपने log ले लेना, तो आपके ये पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगे, ठीक है। अब ये देखिए log x आपने 10 की वैल्यू को x log की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देना, तो ये आ गया 6.9897, फिर 18.067, मतलब ये आपने 20 को फिर x की वैल्यू log x के साथ मल्टीप्लाई कर देना। इस तरह 13 को आपने, ठीक है, इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देना, 7 को
इस वैल्यू के साथ। सो आपकी वैल्यू जो आ गई 46.6125 एंड सिग्मा एफ इज इक्वल टू 15। सो टोटल अब एंटी लॉग एफ एक्स लॉग एक्स, ठीक है, ये वैल्यूज पुट करने के बाद स्टूडेंट्स, अब मेरे पास फ़िलहाल कैलकुलेटर तो नहीं है क्योंकि मैंने मोबाइल पे ही किया था, तो ये आपका आंसर आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे ये मैंने और क्यों लिखा है मिड में, बेसिकली कभी कभी इस तरह होता है कि बुक पे पीछे दिए गए आंसर सेम नहीं होते, सो खैर वो राउंड ऑफ करने के बाद ये आंसर आ जाता है। अभी यहाँ पे देखिएगा ज़रा, ठीक है, यहाँ पे ये वैल्यू जो है क्लास आप लोगों ने ले ली, फिर एफ़ ले लिया, फिर एक्स ले लिया, फिर एफ़ बाई एक्स ले लिया, ठीक है, एफ़ बाई एक्स ले लिया। तो अब हम क्या करेंगे, ये एफ की वैल्यू को एक्स की वैल्यू के साथ डिवाइड करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं, 5 2 10, ठीक है, 2.5, 13/11 1 ठीक है 7। और अब ये हमारे पास वैल्यूज़ आ चुकी हैं, ये ग्रुप डाटा के लिए लगाया फॉर्मूला, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हैं इसमें मैंने वैल्यूज़ को पुट कर दिया, वैल्यूज़ को पुट करने के बाद ये आ गया आंसर और मैंने राउंड ऑफ कर दिया। तो स्टूडेंट्स ये हार्मोनिक्स, ठीक है, उसका था, ठीक है, बाय हार्मोनिक्स मेथड आपने ये लिख लेना है, ठीक है, हार्मोनिक्स मेथड। तो ये हमारे हो गए क्वेश्चन, आज क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन रिमेनिंग्स जो रह गए हैं वो करेंगे। ये लेंथी क्वेश्चन है इसलिए ज़रा मैंने 2 ही करवाए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।